नमस्कार सभी सज्जन सनातन धर्म प्रेमियों को। आज हम ऐसे पावन स्थल आप देख रहे हैं झंटीधार माता संतोषी मंदिर में विराजमान हैं। और यहाँ अभी आप देखिए सामने वो मंदिर है, यहाँ माता संतोषी का ये पवित्र दरबार, माता संतोषी का ये मंदिर एक ऐसे स्थान पर बना हुआ है। यहाँ से अगर आप जाते हैं, यहाँ मंदिर के प्रांगण में आप खड़े हो जाते हैं तो आप अपने चारों तरफ एक वृत्त का अनुभव कर सकते हैं। आप देखिए दूर दूर तक आपको पूरा एक गोल सर्कल दिखाई देगा। ये एक ऐसा परम धाम, ऐसा परम स्थान माता संतोषी का है। और इसका जो निर्माण हुआ इस स्थान का, इसकी भी बड़ी रोचक कथा है, बड़ी रोचक कहानी है। इसको भी हम आपको बताएंगे। पहले बताएं कि इस वर्ष यहाँ जो अभी कथा चल रही है, जो यज्ञ हो रहा है, वो ब्रह्म महापुराण यज्ञ हो रहा है। और हमारे पूज्य पिताश्री श्रीमान प्रकाश चंद मटपाल शास्त्री जी वो कथा का वाचन कर रहे हैं। नित्य 2 बजे से लेकर 5 बजे तक कथा होती है। आज कथा का दूसरा दिन है। ये जो माता संतोषी का मंदिर है, आप देखेंगे, हम आपको अगर इसकी भूमिका की ओर लेकर चलें तो आपको बताएं कि एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जो कि अध्यापक भी रहे अपने समय में, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति, एक बड़े समाज सेवी व्यक्ति के द्वारा इसका गठन किया गया। क्षमा करें, इसका नींव यहाँ पर रखा गया। उनका नाम है स्वर्गीय श्री राम सिंह रावत जी। और राम रावत जी जो जिनका जन्म में थोड़ा उनके बर्थ की डेट को लेकर हो सकता है 1-2 वर्ष आगे पीछे हो रहा हो, क्योंकि मैंने इस पर एक किताब भी लिखी है, माता संतोषी माँ का परिचय, जिसमें पूरा दिया गया है कैसे इसका निर्माण हुआ। एक पुस्तक का भी इसके लिए एक रचना हुई है। हमारे नरेंद्र रावत जी ग्राम धमेड़ा से, उन्होंने मेरे को इसके संकलन के लिए बहुत सारी मदद भी करी। तो मुझे ध्यान है कि 1924 के लगभग उनका जन्म हुआ। स्वतंत्रता संग्राम में भी वो खूब बढ़ चढ़कर उन्होंने भाग लिया। एक बार अंग्रेजों के समय में ही उनको जेल की यात्रा भी करनी पड़ी, जेल भी उनको जाना पड़ा। तो उस समय का भी पुराने लोगों के मुंह से हमने सुना है, उनके खुद बच्चों के मुंह से हमने सुना है कि यहाँ से नंगाड़ों से लेकर जाली बाराखाम तिपौला तक उनको छोड़ने के लिए यहाँ से लोग गए। तो सन 80 के या 81 के बीच की बात है। तो उस समय एक दिन स्वर्गीय श्री राम सिंह रावत जी हरिद्वार में गंगा स्नान के निमित्त गए थे। और जब वहां से लौटकर वापस आते हैं तो रात्रि के स्वप्न में माता उनको दर्शन देती है और स्वप्न में ही उनको आज्ञा देती है, क्योंकि ये पूरा उस समय जंगल हुआ करता था। आप देखिए जहां आज मुख्य मंदिर बना हुआ है वो एक टापू हुआ करता था वहां पर। तो और ये पूरा जंगल था। तो उनको बोला गया कि आप वहां पर मेरी नींव रखिए, मेरे स्थान की वहां पर शुरुआत करिए। तो स्वर्गीय राम सिंह जी के द्वारा यहाँ इस जंगल में अकेले ही शुरुआत की गई। प्रारंभिक चरण में उन्होंने इसको माता सरस्वती का मंदिर कहा। और एक जंगल के बीच में 2 पत्थरों को उन्होंने रखा, उसके ऊपर एक पत्थर रखा, वहां 2 पत्थर की मूर्ति रखकर उसको माता का विग्रह मानकर वो अपना पूजन करने लगे। धीरे धीरे समय बढ़ने लग गया। और जब पुराने समय की बात थी, जब राम सिंह जी का यहाँ आना शुरू हुआ तो गांव के ही लोग उनका विरोध करने लगे। खूब विरोध हुआ, उनको लोगों ने पागल कहा, उनको लोगों ने आने नहीं दिया। यहाँ तक कि उनके स्वयं के घर वालों ने भी उनको इस काम के लिए उस समय समर्थन नहीं दिया। वो आते रहे, उनकी जिद थी कि मुझे बनाना है। तो और इस धुन में उनको एक ऐसी धुन हो गई, क्योंकि जो भक्त होता है वो जब भगवान की ओर आकर्षित होता है तो उसकी जब धुन चढ़ने लगती है उसको, तो समाज उसके बाद उसको पागल घोषित कर देता है। ऐसा ही उनके साथ हुआ। लोगों ने कहा वो पागल है, राम सिंह पागल हो गया। मगर वो पागल राम सिंह यहाँ पर 2 पत्थर रखे। 86 के लगभग उनके दिमाग में ये बात आई कि मैंने इस स्थान पर एक यज्ञ करना है, भागवत करनी है। आप विचार करिए, जिस स्थान पर कोई चीज नहीं है, जिस स्थान पर कोई रहने की व्यवस्था नहीं है, जिस स्थान पर कोई रास्ता नहीं है, जिस स्थान पर पानी नहीं है, जिस स्थान पर बिजली नहीं है, जिस स्थान से लोग वाकिफ नहीं हैं, उस स्थान पर उस राम सिंह जी ने विचार किया कि मुझे यहाँ पर यज्ञ करना है। सन 86 में यहाँ पहले यज्ञ की शुरुआत की गई। पहला यज्ञ यहाँ हुआ। और वो
बाल्यकाल की अवस्था थी, तो मुझे इसके बारे में उस यज्ञ की बहुत सारी याद नहीं है, मगर मुझे याद है कि कुछ उस समय ऐसी ऐसी घोषणाएं यहाँ से हुआ करती थी कि जो लोग कथा सुनने के लिए आ रहे हैं वो अपने साथ हाथ में 1 लीटर, 2 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर जिसकी जो सामर्थ्य है वो उस हिसाब से जल भी लेकर आए, क्योंकि जब जल लेकर आएंगे तो फिर यहाँ कार्य हो पाएगा। तो ऐसे उन्होंने 86 में यहाँ पर एक यज्ञ किया, सारे लोग भी शामिल हुए। जो लोग उनका विरोध कर रहे थे उसमें भी 2 धड़े बन गए, एक धड़ा तो शामिल होने लग गया और एक धड़ा वहां पर से कट के चला गया। उसके बाद 86 में यहाँ पर उन्होंने यज्ञ किया और यहाँ पर एक नींव रखी मंदिर की, और फिर एक संकल्प लिया कि यहाँ एक छोटा ही सही पर एक मंदिर बनाया जाएगा। उस समय से धीरे धीरे यहाँ पर काम होने लग गया और नींव रख दी, और सन 91 में इस स्थान के जो नींव करता है, इस स्थान के जो भक्त हैं, इस स्थान के जो जनक हैं, और मुझे लगता है जिनको भगवान ने भेजा ही इसी काम के लिए था, वो राम सिंह जी 2019 क्षमा करें 1991 में हम सबको छोड़कर माता के मणिद्वीप नामक स्थान की ओर प्रस्थान कर गए। उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया, भगवान ने उनको अपनी शरण में ग्रहण कर लिया। उसके बाद जब 91 में उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद आप समझ सकते हैं जिस स्थान का पहले ही लोग समर्थन न कर रहे हों, उस स्थान पर अगर उसके नींवकर्ता की ही अगर मृत्यु हो गई तो कैसे स्थान बढ़ेगा। लोग भूलने लग गए, लोग उस बात को भूलने लग गए। धीरे धीरे 8 साल बीत गए, सन 2000 नजदीक आ गया। सन 2000 उससे पहले मैं आपको बताऊं, मुझे याद है मैं 8वीं में पढ़ता था, यहीं सामने नीचे इंटर कॉलेज बाजन है हमारा, आप देखेंगे कि इस इंटर कॉलेज में मैं 8वीं में पढ़ता था। तो अभी जो वहाँ का यहाँ मुख्य मंदिर बना है, उसके चारों तरफ से जो स्थान बना है लेंटर का, उस स्थान के लिए वो स्थान 8वीं में पड़ा था। तो आप मान सकते हैं कि ये लगभग 95 या 96 के बीच की बात रही होगी। उस समय वो जो मंदिर है अभी जो दिख रहा है, गुंबद तो उसका तभी का है क्योंकि गुंबद में बहुत सारा परिवर्तन नहीं हुआ है, और उस मंदिर का निर्माण हो गया था 96 के लगभग, परंतु वो एक फिर पारिवारिक मामला बन गया था। उनके परिवार के लोग जब उनको समझ में आया हमारे पिताजी ने त्याग किया, तो वो लोग काम को करने लग गए। उसके बाद सन 2000 में यहाँ के सामाजिक माहौल में एक चेतना आई, लोगों को लगा, आप ये भी कह सकते हैं कि माँ की प्रेरणा रही, और माँ के ही प्रेरणा से, माँ के ही एक आशीर्वाद से, माँ के ही एक इस स्थान पर बसने के विचार को लेकर यहाँ पर 2000 में एक सामूहिक क्षेत्र की 4-5 गांवों को लेकर, जिसमें हम कह सकते हैं कि हमारा बाजन ग्राम है, उस समय कमराड़बी ग्राम सभा, नैला ग्राम सभा, शिलंग ग्राम सभा, धमेड़ा ग्राम सभा, घुघुती ग्राम सभा और खुरोरी कसकेत की ग्राम सभा, ये जो मुख्य ग्राम सभाएं यहाँ की थी, ये लोग सब इकट्ठे हुए, इन्होंने एक यहाँ पर समिति का निर्माण किया। मैं भी उस समय बच्चा था, तो मैं भी वहाँ पर विराजमान था। एक समिति बनी। 2000 के बाद धीरे 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 आप देख रहे हैं कि काम होने लग गया। मंदिर बना, मंदिर के बाद एक धर्मशाला यहाँ पर बनी है। ये जो धर्मशाला आप देख रहे हैं, जिसके पीछे आज आपको पाकशाला भी दिख रही है, जिसको हम अभी भंडारा कक्ष भी इसको बोलते हैं, यहाँ भंडारा बनता है। तो ये इसका निर्माण हुआ पहले चरण में, फिर मंदिर बना, फिर उसके बाद धीरे धीरे जब लोगों को समझ में आने लग गया, खूब लोग जुड़ने लग गए और माँ के चमत्कारों को प्रत्यक्ष देखने लगे। देखिए, हम अभी आपको 2 मिनट में ये बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह के चमत्कार होते हैं। तो इस स्थान का निर्माण होने लग गया। उसके बाद धीरे धीरे फिर वो व्यास मंच बना है, व्यास मंच के बाद फिर नीचे कक्ष बना, ये बना। तब से लेकर 2002 से लेकर 2000 से लेकर अभी 2024 तक निरंतर मेरे संज्ञान में जहां तक है, एक संख्या आगे पीछे हो सकती है, 18 यज्ञ लगभग यहाँ पर हो चुके हैं। 18 यज्ञ यहाँ कंटिन्यू हो चुके हैं। स्थान का निर्माण हो चुका है। आज यहाँ निरंतर अलग अलग लोग आते हैं। आज माँ प्रत्यक्ष व्यक्ति की समस्याओं का समाधान करती है। आज माँ प्रत्यक्ष रूप में अगर कोई पीड़ित उसके दरबार में पहुंचता है तो वो उसको आज भी प्रत्यक्ष फल देती है। बहुत सारे ऐसे विकल्प हैं, कभी और विस्तार से उन चमत्कारों पर चर्चा करेंगे, परंतु आज तो आपको एक छोटी सी घटना से ये बताकर कि आज भी यहाँ चमत्कार होते हैं। यहाँ के जो संरक्षक भी हैं वर्तमान में और कथा भी करते हैं, हमारे पूज्य पिताश्री व्यास जी महाराज,
तब हमारे घर में एक गाय हुआ करती थी, तो हो सकता है कभी किसी समय पिताजी के द्वारा ये बोला गया हो कि यहाँ मैं दूध चढ़ाऊंगा, और वो बात अगर वो गाय दूध देने वाली हो जाएगी तो अचानक से, परंतु व्यस्तता और हो सकता है कि काफ़ी समय बीत गया और वो उस बात को भूल गए। पर तो कुछ ही समय बाद क्या होता है कि गाय ब्याह गई, दूध देने वाली थी, परंतु उसके थनों से दूध नहीं खून का रिसाव होने लग गया। शास्त्री जी पूज्य पिताश्री ने विचार किया इस पे कि आखिर ये कैसे संभव है और ये इतना बड़ा ऐसा एक अनहोनी कैसे हो सकती है। तो कष्ट में थे, परेशान थे, तो यहाँ पर आए इस मंदिर में। वहाँ पर एक पेड़ हुआ करता था उस समय, जहाँ ऊपर का आपका ग्राउंड बना है वहाँ एक पेड़ होता था। तो जो स्कूलों में पहले से घंटी बजाने वाली रखी थी, वही घंटी ऊपर टंगी होगी, तो वो वहाँ पर आए, वहाँ नीचे रहे, तो वो घंटी अचानक से उनके सिर पर गिरी और सिर पर गिरी, चोट लगी। तो चोट लगते ही उनको इस बात का स्मरण हो आया कि नहीं, मैंने तो यहाँ दूध चढ़ाने के लिए कहा था। वो बात उन्होंने कही, माँ से जाकर क्षमा मांगी कि माँ विस्मृत हो गया, मैं नहीं करूँगा ऐसी बात नहीं है, परंतु भूल गया, क्योंकि मानव स्वभाव है, हो सकता है। और आपको चमत्कार बताएं प्रत्यक्ष कि उसके बाद जैसे ही घर गए और जो शाम को गाय ने दूध दिया, तो वो प्रत्यक्ष दूध था, श्वेत दूध था, बिल्कुल पौष्टिक दूध था। तो ये चमत्कार होते हैं, अनेक चमत्कार हैं मेरे अपने जीवन का। 24 साल से निरंतर मैं यहाँ पर कार्य करता रहा हूँ। माँ, मेरा सौभाग्य है कि माँ ने मुझे सेवक के रूप में यहाँ पर स्वीकार किया है। तो ये वो स्थान है जहाँ अगर मनुष्य एक बार आ जाए तो मेरी एक आस्था है कि यहाँ आकर उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है, उसको फल की प्राप्ति होती है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, एक छोटी सी जानकारी आज हमने आपको देने का प्रयास किया है। इस पर विस्तार से कभी एक वीडियो बनाने का और प्रयत्न करेंगे। आज इसी जानकारी के साथ आप सबको वंदन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। सबको प्रणाम। जय संतोषी माता।